नो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ जी मैं गई हुई थी इम्तियाज़, और मैं 1 घंटा पहले गई थी जिम। हस्बैंड ने मुझे और मेरी बेटी को पहले जिम छोड़ा, अगर वो ना हो तो फिर मैं ख़ुद चली जाती हूँ, मैं और मेरी बेटी चले जाते हैं। उसके बाद वापसी पे हम लोगों ने सब्ज़ी लेनी थी, कुछ चिकन लेना था और कुछ ऐसे बच्चों की चीज़ें होती हैं बस वो लेनी थी। तो हम लोग आए थे इधर इम्तियाज़। अच्छा, यहाँ पे ना जो इम्तियाज़ वाला ये ग्रॉसरी वाला एरिया है ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई गर्मी लगती है, इतनी गर्मी होती है कि मतलब प्रॉपर पसीने आ रहे होते हैं, या फिर हब्स इतनी ज़्यादा हो गई आजकल के बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मतलब शदीद गर्मी लग रही होती है। तो बस मैं तो वैसे भी जिम से आई हुई थी और ऊपर से यहाँ पे फिर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आ गई, मतलब मेरा तो हाल बुरा ही हो गया था। तो ख़ैर यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की लेनी थी वो मैंने ली, और मुझे बार बार इतना शदीद किस्म का कोई पसीना आ रहा था। ये देखिए मेरी हालत जो है पसीने से बुरी हो रही है और थकन से भी बुरी हो रही है। ज़ाहिर है जब आप जिम करते हैं, इतना वर्कआउट करते हैं और फिर मतलब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन खैर चीज़ें ज़रूरी थी तो वो ले ली थी। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं भी बना रही हूँ सैंडविच, ऑमलेट सैंडविच। ये बड़ा इजी सा है, और ये ना मैं स्पेशली बेटी के लिए बनाती हूँ, उसको ये बड़ा अच्छा लगता है। अपने लिए तो मैंने खैर कभी नाश्ता इस तरह बनाया ही नहीं है, क्योंकि मैं नाश्ते में सिर्फ एक बॉयल एग या 2 अंडे खा लेती हूँ। एक ही वैसे खा लेती हूँ, 2 भी नहीं अच्छे लग रहे होते। सिर्फ चाय मिल जाए नाश्ते में और बस मेरे लिए काफ़ी हो जाती है। तो खैर उसके लिए अब मैं बना रही थी नाश्ता, और ये 1 अंडे का ऑमलेट है। इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने ज़्यादा डाली थी, और इसको बस जैसे कुक हुआ तो ऊपर मैंने स्लाइस रख दिया ब्रेड का, उसके ऊपर मैंने भी चीज़ रख दी, और यहाँ पे एक और स्लाइस रखा। दोनों साइडों से ना इसको ऐसे ब्राउन सा कर लेना है, तो ये बड़ा अच्छा एक तो कलर आ जाता है, दूसरा ये है कि अंदर जो चीज़ होता है ना इसके, वो भी अच्छे से ना मेल्ट हो जाता है, तो बड़ा मज़े का ये जी बन मैं जाता है। अभी ये वाला सूट पहनने लगी हूँ, बड़ा प्यारा सा मरून कलर है, और ये जो देखें छोटी छोटी लेसेस लगी हुई हैं, बाजू पे बहुत प्यारी लेसेस हैं इस तरीके से, और ये इसका गला है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सा घर में पहनने वाला, बड़ी सॉफ्ट लॉन का ये सूट है। तो इसमें शायद कुछ अवेलेबल हों, लार्ज, एक्सेल या मीडियम, ऐसे थोड़े से आर्टिकल हैं इसमें, तो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं अभी क्या अभी पहनने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो अभी बस मैं ज़रा फ्रेश हुई हूँ, और दोपहर का टाइम है, 2 बज रहे हैं। मैंने कहा चलो दाल चढ़ा देती हूँ। चिकन मैंने निकाला हुआ है, ये मैं उस दिन लेकर आई थी इम्तियाज़ से। तो ये विद स्किन है, इसको भी मैरिनेट करके रखना है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से खुल जाए तो फिर मैं इसको मैरिनेट करती। पहले मैंने कहा दाल चढ़ा लूँ, क्योंकि दोपहर के लिए मैंने कहा ठीक है, पहले ज़रा मैं इसको धो के और भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दूँ। बस आज खाना तो बिल्कुल सिंपल सा ही बनाना था। मैंने दाल चढ़ा दी थी और चिकन को मैरिनेट करके तो बस उसको ओवन में रखना था। साथ में वेजिटेबल्स कुछ कर लूँगी एयर फ्रायर में या ओवन में, या स्टीम कर लूँगी, वो देख लूँगी। बहरहाल अभी चीज़ें जो मैंने ला के रखी हुई थी कल से, तो सब्ज़ी और चिकन तो खैर मैं आते ही रख देती हूँ, क्योंकि हब्स का मौसम है और ये चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। बाकी ये चीज़ें बच गई थी तो मैंने कहा चलो इनको भी अब मैं रख देती हूँ किचन में। तो ये कुछ गुड़ लिया था मैंने, गुड़ के चावल जो हैं बड़े मज़े के बनते हैं, तो वो बस फिर सामने मुझे नज़र आ गए तो मैंने गुड़ ले लिया। और ये रेड किडनी बीन्स, इनका जो लोबिया राजमा जो भी है ये बहुत मज़े का बनता है। और ये कॉर्नफ्लोर का पूरा बड़ा पैकेट मुझे नज़र आ गया, मैंने कहा चलो ये भी मैं ले लेती हूँ। और ये टोप्योका है, ये पता नहीं क्या कौन सा फ्लोर है,
ये बस ऐसे ले लिया था, पता नहीं किस काम आता है, मुझे नहीं पता है, आपको कुछ आइडिया हो तो मुझे बताइएगा कि ये किस काम आता है। बस ऐसे ही ले लिया था। तो काबुली चने ले लिए थे, वो भी नहीं थे, और ये बच्चे जो चीज़ें अपनी लेते रहते हैं नूडल्स वगैरह, ये ले लिए थे। और बस ये चीज़ें थी जो कि बस ज़रूरत की थी, वो लेके तो बस अब किचन में सारी रख दूँगी। और किचन के काम ज़ाहिर है साथ साथ समेटती ही रहती हूँ, करती ही रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये कि काम किचन किचन से जिसको प्यार होता है ना, उसको किचन के काम करने में हमेशा मज़ा ही आता है, वो कभी बोर नहीं होते। मतलब अगर मुझे डेली करना पड़े तो मैं कर लूँगी, टाइम के हिसाब से होता है। अगर मैं कुकिंग करने आई हूँ किचन में तो बस फिर मैं साथ साथ सारा किचन देखती जाऊँगी, करती जाऊँगी, और जो जो करने वाले काम होते हैं, ये जो जो जार में डालना हो, या जो साफ़ करना हो, या धो के रखना हो, जो सेटिंग साथ साथ करती रहती हूँ, तो ये काम फिर मेरे लगे रहते हैं। हाँ, अगर किसी दिन कुकिंग नहीं कर रही, सारा दिन मैं किचन में ही नहीं गई, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, खैर है। क्योंकि इतना ज़्यादा भी सर पे सवार नहीं करना चाहिए। काम बेशक करें, बिल्कुल काम के बगैर तो भाई गुजारा ही नहीं है। और औरत की घर गृहस्थी वहीं से समझ आती है, उसके घर से, उसके काम के तरीके से, उसके बच्चों से, सारा वहीं से पता चल रहा होता है। लेकिन ये कि हर वक्त भी मुझे ऐसे लगता है कि घर को सवार नहीं करना चाहिए, कुछ अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। जिम नहीं जा सकते तो घर में हम कुछ कर सकते हैं। लोगों के, मेरे तो खैर सीन बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन अगर सीन थोड़ा सा बड़ा है तो भाई घर पे वॉक कर ली, थोड़ा अपनी डाइट का ख्याल रख लिया, या कुछ नहीं तो ये है कि रात का खाना जल्दी खा लिया 6-7 बजे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ना आपकी लाइफ में बड़े अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं। अक्सर क्योंकि मैंने भी पिछला टाइम ऐसे गुजारा है, जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद मेरी लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है कि इतना बड़ा चेंज आया, एक बच्चा आपकी लाइफ में आ गया खैर से, माशाल्लाह से, तो लाइफ पूरी चेंज हो गई। लोग कहते थे कि पता नहीं आप क्यों खुश नहीं है, मैं बिल्कुल खुश थी, लेकिन हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो चीज़ें मुझे फ़ील होती थी कि हाँ मेरी लाइफ जो है अब बच्चे के हिसाब से है, मैंने सोना बच्चे के हिसाब से है, मैंने उठना बच्चे के हिसाब से है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा आदी होने में टाइम लगता है। तो बस मुझे वो थोड़ा सा टाइम लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने हर चीज़ सेट कर लिया, मैनेज कर लिया है। अब मैं ख़ुद का भी ख्याल रख लेती हूँ, घर का भी ख्याल रख लेती हूँ, और बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ, मियाँ का भी ख्याल रखती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, बिज़नेस को भी देखती हूँ, सारे काम करती हूँ। हाँ ये कि बस आपने अपना सोच लेना होता है कि भाई ये काम आपने करने हैं, तो फिर आप कर लेते हैं। सारी गेम जो है वो माइंड की होती है, अपने माइंड में क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं होते, तो फिर वाकई नहीं होंगे। और जब से मैं जिम जाने लगी हूँ, एक बहुत अच्छा ना पॉजिटिव चेंज मुझ में, मुझे ऐसे फ़ील होता है, एनर्जी फ़ील होती है, काम करते हुए मुझे थकन नहीं होती है। मुझे ये नहीं होता कि बस अब ये तो मुझसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता, मैं काम कर लेती हूँ और आसानी से कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता है। मेरे जो बॉडी पेन्स रहते थे मुझे, मेरे वो ख़त्म हो गए हैं। तो भाई आप भी अपना ख्याल रखें, मैं सब बहनों को कहती हूँ अपना प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। और आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपके हस्बैंड को आपकी ज़रूरत है, आपके घर को आपकी ज़रूरत है, तो भाई अपना ख्याल रखा करें, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं ये छोटा सा मैसेज आपको दे दूं। वॉइस ओवर करने से पहले मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई ऐसी बात करूंगी, लेकिन बस वो बातों बातों में ये है कि बात चलती गई। और आज व्लॉग में कुछ ख़ास रेसिपी भी नहीं थी शेयर करने के लिए, बस ये तो मैं बस बना रही हूँ चाइनीज़ राइस, वो इसलिए बना रही हूँ, एक तो चिकन के साथ मैंने कहा चलो मैं सर्व कर लूँगी, दूसरा मेरे बेटे को बड़े पसंद है। हम गए थे कुछ दिन पहले ना शंग्रीला चाइनीज़ ना, वहाँ पे हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया। उसने माशाल्लाह से इतने शौक़ से ये चाइनीज़ राइस खाए, और वो उनका जो चौमन होता है वो इतने शौक़ से खाया कि मैंने कहा भई अब तो मैं अपने बेटे के लिए बनाया करूँगी। तो उसके लिए भी मैंने कहा चलो वो भी खा लेगा और हम भी खा लेंगे, और चिकन भी साथ था तो उसके साथ अच्छा ही लगता है। और ये देखें काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मैंने एयर फ्रायर करी थी, और ये इतने मज़े की बनी थी ना। जो चिकन का मैरिनेशन था ना, उसी के अंदर मैंने टॉस करके ना इसको बस सिंपल एयर फ्रायर कर लिया था। अच्छा, मैरिनेशन में मैंने नहीं की थी, मेरी बेटी ने की थी, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैं बता देती हूँ। उसने तंदूरी मसाला डाला था,
और टोमेटो पेस्ट जैसे होता है थोड़ा सा वो डाल दिया था, और चिली पेस्ट डाला था, और पेपरिका थोड़ा सा डाला था। ये डाल के उसने मिक्स करके रख दिया था। मैंने फिर अवन में इसको 1 घंटे के लिए बेक किया, ऊपर नीचे का रॉड जला के ऑन करके, और जब कलर देना था तो सिर्फ ऊपर वाला रॉड जला दिया था, ऑन कर दिया था, सॉरी। तो ये इतने मज़े का चिकन बन गया था, और क्योंकि विद स्किन था तो अंदर तक ना बड़ा टेंडर सॉफ्ट सा हो गया था, और बहुत मज़े का ये तंदूरी चिकन हमने बनाया था। तो बस मैंने कहा ये छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा पैगाम था अपनी बहनों के लिए, क्योंकि इतने लोग देखते हैं और किसी की बात का असर भी आपको बहुत अच्छा आता है, आप उसको वाकई इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। बस ये हम खाना खा रहे हैं, आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।